श्वेतांक, स्वामी बतला सकते हो तुमने आज क्या देखा? हाँ, आज योगी कुमारगिरी को स्वामिनी ने पराजित किया है। मुझे कितना हर्ष है। तुम्हें हर्ष है? बीजगुप्त हंस पड़ा, पर उसकी हंसी रुकी थी। तुम्हें हर्ष है कि चित्रलेखा ने कुमारगिरी को पराजित किया, पर श्वेतांक, मुझे दुख है। तुम शायद मेरी बात पर आश्चर्य करोगे, पर बात ठीक है। तुम हंस सकते हो, मैं भी शायद हंस सकता हूं, पर मेरी आत्मा रोती है। श्वेतांक ने आश्चर्य से पूछा। मैं स्वामी का तात्पर्य नहीं समझ सका। नहीं समझ सके? और तुम समझ भी किस प्रकार सकते हो? तुमने अभी संसार नहीं देखा है। तुम अनुभव से रिक्त हो। जिसे तुम चित्रलेखा की विजय समझते हो, वह उसकी बहुत बड़ी पराजय है। चित्रलेखा और कुमारगिरी कोई भी विजयी नहीं है, दोनों ही पराजित हुए हैं। परिस्थिति का चक्र तेजी के साथ घूम रहा है, उसी के फेरे में ये दोनों प्राणी फंस गए हैं। श्वेतांक बीजगुप्त की बात अभी भी नहीं समझ सका। उस समय तक रथ बीजगुप्त के द्वार पर पहुंच चुका था। दोनों रथ से उतर पड़े। बीजगुप्त ने श्वेतांक का हाथ पकड़कर कहा, अब तुमसे कुछ बातें करने की इच्छा है। चलो मेरे साथ। तुम्हें कुछ देर तक बैठना पड़ेगा। श्वेतांक वास्तव में बीजगुप्त की बात नहीं समझ सका था। स्वामी और सेवक दोनों अध्ययन भवन में गए। श्वेतांक को बैठने का आदेश देते हुए बीजगुप्त ने बैठकर कहा, श्वेतांक, जानते हो कि कुमारगिरी की पराजय क्यों हुई? नहीं, इसका रहस्य मुझसे सुनो। तुम चित्रलेखा को उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है और प्रभावशाली भी है। कुमारगिरी विद्वान है और योगी है। वासनाओं से उसका बैर है, और चित्रलेखा विदोषी होते हुए भी साधना की विरोधी है। कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों ही अहम भाव से भरे हुए ममत्व के दास हैं, और दोनों ही ममत्व की तुष्टि पर विश्वास करते हैं। पर दोनों के साधन भिन्न हैं और विपरीत हैं। एक ने साधना की शरण ली है, दूसरे ने आत्मविश्वास की। पर आज जो कुछ हुआ, उससे दोनों ही व्यक्ति अपने अपने साधन से विरक्त हो गए। निकट भविष्य में ही अपनी अपनी शक्ति खो बैठेंगे। बीजगुप्त की बातों ने श्वेतांक के लिए पहेली का रूप धारण कर लिया था। उसने कहा, स्वामिन, मैं आपकी विचारधारा की थाह नहीं पा सका। बीजगुप्त का स्वर धीमा पड़ गया। इन बातों को अधिक स्पष्ट करने की न तो मुझ में क्षमता है और न मैं इसको उचित ही समझता हूं। हाँ, यदि तुम यह जानना ही चाहते हो तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। श्वेतांक ने कहा, स्वामी की आज्ञा भर की देर है। बीजगुप्त ने कहा, आज तुम चित्रलेखा को बधाई देने जाओ और उसके मुखांकित भावों का अध्ययन करो। श्वेतांक उसी समय चित्रलेखा के भवन पर पहुंचा। चित्रलेखा के भवन में प्रकाश हो रहा था। बधाई देने के लिए आए हुए सामंत युवकों की भीड़ द्वार को घेरे खड़ी थी। चित्रलेखा की दासियां उनका स्वागत तथा आतिथ्य सत्कार कर रही थी, पर चित्रलेखा न थी। श्वेतांक ने एक दासी से पूछा, स्वामिनी कहाँ है? श्वेतांक को भवन के अंदर ले जाकर एक सुसज्जित कमरे में बिठलाया। स्वामिनी अभी नहीं लौटी, आती ही होंगी। श्वेतांक प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा में खड़े हुए निराश सामंतों की भीड़ छंटने लगी। एक के बाद एक करके सब सामंत चले गए। घंटों बीत गए, पर फिर भी चित्रलेखा न आई। श्वेतांक को आश्चर्य हुआ। इस समय चित्रलेखा कहाँ गई होगी? उसने फिर दासी से पूछा, स्वामिनी के कब तक लौटने की संभावना है? उसने उत्तर दिया, मैं कह नहीं सकती।
श्वेतांग भी प्रतीक्षा में व्यग्र हो गया था। प्रायः आधी रात बीतने पर आ गई थी, पर चित्रलेखा का पता न था। श्वेतांग के मन में कई बार घर लौटने की इच्छा हुई, पर उसके कौतूहल ने उसे ऐसा करने से रोका। उसी समय अर्धरात्रि सूचक घंटा बजा। श्वेतांग उठ खड़ा हुआ। दासी ने उसने कहा, स्वामिनी जब आए तो कह देना कि मैं बधाई देने आया था। इतना कहकर श्वेतांग भवन से बाहर चला गया। उसी समय चित्रलेखा का रथ उसे आता हुआ दिखाई पड़ा। श्वेतांग रुक गया। श्वेतांग ने रथ से चित्रलेखा को उतारा। चित्रलेखा श्वेतांग को देखकर मुस्कुराई। कहो श्वेतांग, इतनी रात्रि तक तुमने जागने का कष्ट क्यों उठाया? स्वामिनी को बधाई देने के लिए। श्वेतांग हंस पड़ा। चित्रलेखा का हाथ पकड़कर श्वेतांग उसे उसके श्रृंगार गृह में ले गया। चित्रलेखा ने कहा, श्वेतांग, तुम मेरे अतिथि भवन में बैठकर प्रतीक्षा करो, मैं अभी आती हूं। वस्त्र बदलकर चित्रलेखा अतिथि गृह में आई। उस समय वह केवल एक श्वेत धोती पहने हुई थी। हाँ श्वेतांग, तुम मुझे बधाई देने आए हो? क्यों, किस बात पर? स्वामिनी की विजय पर। मेरी विजय पर? चित्रलेखा का मुख, जो कुछ क्षण पहले उल्लास से चमक रहा था, बिल्कुल पीला पड़ गया था। यौवन की उमंग में छिपी हुई यह विषाद की झलक श्वेतांग ने प्रथम बार देखी थी। वह इसका अर्थ नहीं समझ सका। सुंदर मुख का प्रत्येक भाव परिवर्तन सुंदर होता है। विषाद का पीलापन लिए हुए वह वेश भी श्वेतांग को बड़ा मोहक लगा, और विशेषतः इसलिए कि उसके पीले मुख पर सहस्त्रों दीप शिखाओं का प्रकाश पड़ रहा था। मेरी विजय पर? श्वेतांग, मैं बधाई की पात्री नहीं हूं। वह मेरी विजय नहीं थी, वह मेरी एक बहुत बड़ी पराजय थी। चित्रलेखा ने भी वही बात कही जो बीजगुप्त ने कही थी, और दोनों ने यह बात गंभीरतापूर्वक कही थी। श्वेतांग को आश्चर्य हुआ। चित्रलेखा ने श्वेतांग के मुखांकित भाव पढ़ लिए। तुम्हें मेरी बातों पर आश्चर्य होता होगा, पर आश्चर्य न करने का कोई कारण नहीं है। जानते हो मैं अभी कहाँ गई थी? यह प्रश्न मैं भी पूछना चाहता था, पर साहस नहीं पड़ा। तो सुनो, मैं अभी आ रही हूं कुमारगिरी की कुटी से। कुमारगिरी को अपमानित और लांछित करने का न मुझे कोई कारण था और न मुझको कोई अधिकार ही था। मेरा क्षेत्र दूसरा है। विद्वानों के क्षेत्र में पदार्पण करना मेरे लिए अनुचित था। मैंने जो कुछ किया वह बुरा किया। इस समय मैं उससे क्षमा प्रार्थना करने गई थी। श्वेतांग अवसन्न रह गया। चित्रलेखा का यह भाव परिवर्तन था। यह कैसा भाव परिवर्तन? यह वह न समझ सका। उसने पूछा, पर जो ठीक है उसको बतला देना प्रत्येक मनुष्य को उचित है, और जो मनुष्य धोखा देकर मनुष्य को भ्रम में डाल रहा हो, उस मनुष्य की वास्तविकता पर प्रकाश डालना कर्तव्य है। देवी, तुमने जो कुछ किया वह ठीक किया। इसी बात का तो मुझे दुख है। मैंने जो कुछ किया उसे सारा संसार ठीक समझता है, पर मैं ठीक नहीं समझती। कुमारगिरी योगी है और उसमें शक्ति है। उसका सत्य और ईश्वर ये दोनों ही उसकी कल्पना जनित थे, पर साथ ही मनुष्य में इतनी उत्कृष्ट कल्पना का होना भी असंभव है। इस कल्पना का स्रोत कहाँ है? यही प्रश्न है। कुमारगिरी में सृजन की शक्ति है। मैंने जो कुछ किया वह विनाश का काम था। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता किसी भी बात को काटने में नहीं होती, उसे सिद्ध करने में होती है। बिगाड़ने में नहीं होती, बनाने में होती है। पर यदि मनुष्य ऐसी इमारत बनाता है जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों को हानिकारक है, तो उसे नष्ट कर देना क्या उचित नहीं है? चित्रलेखा हंस पड़ी। तर्क से कोई लाभ नहीं। मैं इतना अनुभव कर रही हूं कि मैंने बुरा किया, पर जो कुछ कर दिया वह कर दिया। उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा।
परिणाम श्वेतांग के लिए एकदम दूसरी समस्या थी। कैसा परिणाम देवी? यह तुम्हें निकट भविष्य में मालूम हो जाएगा। चित्रलेखा ने दासी को पुकारा। अभी मैंने भोजन नहीं किया है और श्वेतांग संभवतः तुमने भी भोजन नहीं किया है। चित्रलेखा ने दासी को थालों में भोजन लाने की आज्ञा दी। दासी चली गई। चित्रलेखा ने मदिरा की सुराही निकाली। स्वयं पीकर उसने श्वेतांग को भी मदिरा दी। श्वेतांग उस समय तक मदिरा पीने का अभ्यस्त हो गया था। उसने भी पात्र खाली कर दिया। चित्रलेखा ने श्वेतांग से कहना प्रारंभ किया, श्वेतांग, मेरा तुम पर स्नेह है और उस व्यक्ति से कोई बात न छिपानी चाहिए जिससे स्नेह हो। श्वेतांग चित्रलेखा की इस कथन पर न्यौछावर हो गया। श्वेतांग वास्तव में चित्रलेखा को स्वामिनी की भांति मानता था। यद्यपि चित्रलेखा का उसके साथ बर्ताव सदा ममतापूर्ण सा था। उसने कहा, देवी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी अंश में सहानुभूति में कम नहीं हूं। चित्रलेखा ने श्वेतांग का हाथ पकड़कर कहा, श्वेतांग, तुम मेरा भेद किसी पर प्रकट न करोगे? मैं शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं। और मेरी सहायता करोगे? मैं शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं। चित्रलेखा ने श्वेतांग का हाथ छोड़ दिया। सुनो, मेरी आज की विजय वास्तव में मेरी विजय न थी, वरन मेरी पराजय थी। कुमारगिरी ने मेरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। श्वेतांग को उस भयानक सत्य का आभास हुआ जिसकी ओर बीजगुप्त ने संकेत किया था। अपने अविश्वास को दूर करने के लिए उसने पूछा, किस प्रकार? किस प्रकार? इतना भी नहीं समझ सके हो? सुनो, मैं कुमारगिरी से प्रेम करने लग गई हूं। मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो मेरा और कुमारगिरी का युग युगांतर का संबंध है। आज उस सभा में उस योगी ने समस्त भारतवर्ष के अखंड विद्वानों पर विजय पाई। प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित था, पर मैं नहीं। और यह क्यों? यह केवल इसलिए कि कुमारगिरी को मैं जानती हूं और मुझको कुमारगिरी। हम दोनों जन्म जन्मांतरों में बराबर साथ रहे हैं। श्वेतांग पूर्ण जन्म पर विश्वास करता था। उसने चित्रलेखा की बातों का विरोध न किया। हाँ, समझा। जिस दिन से मैंने कुमारगिरी को देखा है, उस दिन से मैं उसकी ओर आकर्षित हो रही हूं। उसकी आत्मा की थाह वही ले सकता है जिसने उसकी आत्मा को अच्छी तरह से समझ लिया हो। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूं और साथ ही उसकी आत्मा को। श्वेतांग, कुमारगिरी मेरे जीवन का प्रधान अभिनेता है। समझ गया हूं देवी, पर मैं किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? दासी भोजन के 2 थाल परस कर ले आई। चित्रलेखा ने श्वेतांग को भोजन करने का आदेश देकर भोजन करना आरंभ कर दिया। भोजन के पश्चात चित्रलेखा ने कहा, हाँ, तुमने पूछा था कि तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकते हो। तुम मेरी सहायता केवल इस प्रकार कर सकते हो कि तुम बीजगुप्त पर मेरा भेद प्रकट न करो। बीजगुप्त को मुझ पर अविश्वास होगा, पर तुम्हारा यह काम होगा कि तुम बीजगुप्त के अविश्वास को दूर कर दो। श्वेतांग कुछ सोचने लगा। चित्रलेखा ने उससे जो कुछ कहा था उसको करना श्वेतांग के लिए कठिन था। बीजगुप्त उसका स्वामी था। बीजगुप्त को धोखा देना स्वामी के साथ विश्वासघात करना था, पर साथ ही चित्रलेखा भी उसकी स्वामिनी थी। और साथ साथ चित्रलेखा ने श्वेतांग के मुखांकित भाव पढ़ लिए। उसने मदिरा का पात्र पीप कर श्वेतांग के होठों से लगा दिया। उस समय चित्रलेखा मुस्कुरा रही थी। श्वेतांग ने पात्र खाली कर दिया। उसी प्रकार मुस्कुराते हुए चित्रलेखा ने पूछा, बोलो, क्या तुम मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करोगे? श्वेतांग मौन ही रहा। हाँ और नहीं। उसके मुख से कुछ भी न निकला।
चित्रलेखा की मुस्कुराहट लोप हो गई। क्रोध की हल्की सी लाली उसके पराग से रंजित कपोलों पर दौड़ गई। उसके कोमल हाथ आवेश में थिरक उठे। उसने श्वेतांक का हाथ पकड़ लिया। श्वेतांक, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि जो कुछ मैंने कहा है तुम्हें करना पड़ेगा। श्वेतांक चित्रलेखा के इस क्रोध के सामने झुक गया। उसने धीरे से कहा, जो आज्ञा स्वीकार है। तुम्हें शपथ लेनी पड़ेगी। चित्रलेखा कुछ रुकी। नहीं, तुम्हें शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने अपना वचन मुझको दिया है और अपने वचनों की पवित्रता पर तुम्हें ध्यान रहेगा, इतना मुझे विश्वास है। इतना कहकर चित्रलेखा ने श्वेतांक के होठों से मदिरा का तीसरा प्याला लगा दिया। श्वेतांक के नेत्र बंद थे। उसने अपूर्व सुख का अनुभव किया। मदिरा पीकर उसने कहा, देवी, मैंने सदा तुम्हारी पूजा की है। मेरे जीवन का तुम्हारे जीवन से गहरा संबंध है। तुम मेरी स्वामिनी हो और मैं तुम्हारा दास हूं। तुम्हारा प्रत्येक वाक्य मेरे लिए वेद वाक्य है। इतना विश्वास रखना। और अपने वचनों की पवित्रता के विषय में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं नीच नहीं हूं। श्वेतांक उठ खड़ा हुआ। चित्रलेखा ने कहा, क्या आज मुझे श्वेतांक को पहुंचाने का प्रबंध करना पड़ेगा? नहीं। श्वेतांक के नशे में कंपन न था, आत्मविस्मृति न थी। अभी होश में हूं और होश में ही रहूंगा। इतना कहकर श्वेतांक वहां से चल दिया। जिस समय श्वेतांक भवन में लौटा, उसने बीजगुप्त के अध्ययन भवन में प्रकाश देखा। प्रचारिका ने उससे कहा, स्वामी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्वेतांक ने अध्ययन गृह में प्रवेश किया। उस समय बैठा बीजगुप्त कुछ सोच रहा था। आज तक श्वेतांक ने बीजगुप्त को चिंतित न देखा था। बीजगुप्त के सामने मदिरा का रिक्त पात्र था और चिंता का अथाह सागर। कल्पना के उद्यान में भय के तप्त वायु का झोंका, सुख के साम्राज्य में दुख की क्रांति थी। श्वेतांक को देखकर बीजगुप्त मानो निद्रा में चौंक उठा। तुम आ गए? पर बहुत देर लग गई। श्वेतांक बैठ गया। सुराही से उंडेलकर उसने शीतल जल से पात्र भरकर एक घूंट में खाली कर दिया। कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद बीजगुप्त ने फिर कहा, श्वेतांक, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। क्या कारण है? हाँ स्वामी, स्वामिनी की प्रतीक्षा में मुझे इतनी देर लग गई। चित्रलेखा की प्रतीक्षा में? बीजगुप्त संभल कर बैठ गया। क्या कहा? जिस समय तुम चित्रलेखा के भवन पर पहुंचे उस समय वह वहां नहीं थी। श्वेतांक झिझका। उसने अपनी प्रतिज्ञा और शपथ का स्मरण हो गया। स्वामी का अनुमान ठीक है, चित्रलेखा अपने भवन में न थी। बीजगुप्त ने श्वेतांक के वाक्यों में हिचकिचाहट देखी। उसने फिर पूछा, तुम्हें शायद उसने यह बताया होगा कि वह कहाँ गई थी। श्वेतांक के हृदय में तर्क वितर्क उठ खड़े हुए, पर निर्णय पर पहुंचने के लिए उसके पास यथेष्ट समय न था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, स्वामिनी ने तो कुछ नहीं कहा, पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे मंत्री चाणक्य के यहाँ आमंत्रित थी। बीजगुप्त के हृदय से एक भार सा हट गया। उसके हृदय में न जाने कैसे यह धारणा उत्पन्न हो गई थी कि चित्रलेखा संभवतः कुमारगिरी के यहाँ गई थी। श्वेतांक के इस उत्तर से उसका भय दूर हो गया। उसने श्वेतांक से फिर पूछा, हाँ, अब बताओ, तुमने चित्रलेखा को बधाई दी थी? हाँ, श्वेतांक ने धीरे से कहा, पर चित्रलेखा ने मुझसे यह कहा कि वह बधाई की पात्र नहीं है। अपनी विजय पर उसे गर्व न था, उसे उस पर सुख भी न था। मुझे इस पर आश्चर्य हुआ। चित्रलेखा को अपनी विजय पर दुख था। बीजगुप्त मुस्कुराया, पर उसकी उस मुस्कुराहट में करुणा का अथाह सागर छिपा हुआ था। मैंने तुमसे क्या कहा था? चित्रलेखा का अपनी विजय स्वीकार न करना ही
इस बात का घोतक है कि चित्रलेखा की पराजय हुई। स्वामी के अर्थ को कुछ कुछ समझ सका हूं। कुछ कुछ समझने के कोई अर्थ नहीं होते। यदि तुम समझ सकते हो तो पूर्णतया, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। श्वेतांक, यह याद रखना कि मनुष्य स्वतंत्र विचारावली प्राणी होते हुए भी परिस्थितियों का दास है। और यह परिस्थिति चक्र क्या है? पूर्व जन्म के कर्मों के फल का विधान है। मनुष्य की विजय वही संभव है जहां वह परिस्थितियों के चक्र में पड़कर उसी के साथ चक्कर न खाए, वरन अपने कर्तव्य अकर्तव्य का विचार रखते हुए उस पर विजय पाए। चित्रलेखा परिस्थितियों के चक्र में पड़ गई है। कुमारगिरी का उसके जीवन में आना उसके लिए घातक है, और उसका कुमारगिरी के जीवन में आना कुमारगिरी के लिए घातक है। दुर्भाग्यवश दोनों ही एक दूसरे के जीवन में बिना कुछ जाने हुए अपनी अपनी साधनाओं को भ्रष्ट करने के लिए आ गए हैं। भगवान ही उनकी सहायता कर सकता है। अगले एपिसोड में देखिए, क्या श्वेतांक भी चित्रलेखा से अकेले मिलने जाएगा? क्या चित्रलेखा उसे समझा पाएगी कि प्रेम क्या है? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।